मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र, मेरे भाई और बहनों, मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए आज एक ऐसा जो है का विषय लेके जो एनवायरनमेंट के लिए और आपके लिए दोनों को ही लाभप्रद है। ऐसा विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ध्यान से देखिए कि आपके लिए कितना बेनिफिटेबल है और कितना इससे जो है का एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा और कितना आपको फ़ायदा होगा। आज ऐसा ही एक विषय मैं लेके आपके सामने आया हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, वीडियो पूरी देखें और अगर जो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं और उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर जो आपको उसमें कुछ कमी नज़र आती है तो आप उसे पे टिप्पणी करके हमें बताएं, जिससे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों और भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ मिट्टी से सोना कैसे बनता है। मिट्टी से सोना बनाने की एक विधि लेके आया हूँ आपके सामने। मिट्टी से सोना बनने की विधि लेके आया हूँ, एक प्रोसेस लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप गौर से इसे देखिए और पढ़िए। आप मुझे एक बात बताएं कि आप मिट्टी किस चीज़ को मानते हो। मिट्टी वो है जो इसने आपको, मिट्टी यानी कि वेस्ट आपका, आपने जिस चीज़ को ये करके फेंक दिया कि अब हमारे किसी काम की नहीं है, जिस चीज़ को आपने ये फेंक दिया कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई जो है का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, हमारे किसी काम की नहीं है, वो मिट्टी हो जाती है या नहीं। आप जैसे ये मान लेते हो कि ये व्यर्थ है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, अब इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, तो उसे क्या कहते हैं हम? मिट्टी, या मिट्टी हो गई। लेकिन अगर जो उसी से आपको एक ऐसी चीज़ बन के तैयार हो जाए जिसकी कीमत हो, तो कितना अच्छा रहे। तो ऐसा ही हम आपके लिए लेके आए हैं कि जैसे आप अपने लिए व्यर्थ समझ के, बेकार समझ के, मिट्टी समझ के जो है फेंक देते हो, और उसी से आपको एक ऐसी चीज़ बन के तैयार हो जाती है जिसके कि अच्छे दाम आपको हासिल हो सकते हैं। तो आज मैं बात करता हूँ भाई साहब बायो वेस्ट की। देखो, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ चैनल है, पर्यावरण सुरक्षा संघ हमारी संस्था है, और यकीन मानिए ये चैनल भी उसी का है। तो उससे संबंधित ये जो है का मतलब काम है, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बायो वेस्ट की। बायो वेस्ट वो आपकी सब्जियों के छिलके, या आपकी बची हुई जो सब्जी है वो जो जिनमें कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसे फेंक देते हैं, या दब के ख़राब हो जाती है, या मार्केट में बिकते बिकते जो है का ख़राब हो जाती है, जो बची हुई सब्जी है उसे क्या फेंक देते हो, या पत्तियां हैं वो, ये क्या होता है? बायो वेस्ट है। और इस बायो वेस्ट आपके लिए तो मिट्टी है, और मिट्टी समझ के ही लोग फेंकते हैं। अगर जो लोगों को ये पता हो कि ये जो है का मतलब इसकी कोई कीमत है, तो वो फेंकेंगे क्यों? उन्होंने तो उसे मिट्टी समझ लिया, व्यर्थ समझ लिया और फेंक दिया। उनके लिए वो मिट्टी हो गया। और 99% यही लोग करते हैं। मतलब
99.9% लोग जो है का यही समझते हैं कि ये मिट्टी है, बेकार है, अभी ये किसी काम की नहीं है, इसलिए फेंक दिया जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस बायो वेस्ट से अगर जो आपको कंपोस्ट खाद मिल जाए, उससे कंपोस्ट खाद बना लिया जाए, तो कंपोस्ट खाद की तो कीमत है मार्केट में। आप किसी भी दुकान पे जाइए और कहिए कि भाई मुझे कंपोस्ट खाद की ज़रूरत है, तो आपको पता चल जाएगा कितना दाम है। आपको 20 या 25 रुपये किलो से नीचे जो है कोई कंपोस्ट देने वाला नहीं है। 20 से 25 रुपये किलो आपको कंपोस्ट खाद मिलेगी, इससे कम में नहीं मिलने वाली है। वहीं जो कंपोस्ट खाद बनती किससे है? कंपोस्ट खाद की बनती है आपकी बायो वेस्ट और गोबर से मिलकर। तो इन दोनों चीज़ों से ही जो है का कंपोस्ट खाद बन के तैयार होती है। उसमें कोई ना कोई केमिकल लगता है, ना कोई अलग प्रोसेस है, केवल दो चीज़ें ही हैं और इन दोनों चीज़ों से ही कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि गोबर हो, अकेले बायो वेस्ट से भी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो अगर जो आप उससे कंपोस्ट खाद बनाते हो और कंपोस्ट खाद बना के अगर जो आप किसान हो तो अपनी खेती में यूज कर सकते हो, और अगर जो किसान नहीं हो तो जो किसान लोग हैं उन्हें बेच सकते हो, वो उसे खरीद लेंगे। और ये समझ लीजिए कि आप ज़्यादा नहीं तो अगर जो बड़े पैमाने पर बनाते हो और खाली कंपोस्ट ही बनाते हो, तब भी 10 से 12 रुपये केजी में आपका बिक जाएगा, है नहीं? तो जब इस तरीके से रियल में ये विधि क्या है, यानी कि मिट्टी से सोना बनाना, यही तो है, मिट्टी से सोना बनाना। कि जो चीज़ व्यर्थ हो गई लोगों के लिए, जिसे ये करके फेंक दिया इन्वायरमेंट में कि भाई अब व्यर्थ है, अब इसका कुछ नहीं फ़ायदा उठा सकते हम, तो उससे अगर जो एक यूजेबल आइटम बन के तैयार हो जाए और उसके दाम मिल जाएं, इसकी कीमत मिल जाए आपको, तो सीधी सी बात है वो जो है का मिट्टी से सोना बनता है। यही तो हमारा मकसद है आपको समझाने का। तो मिट्टी से सोना इस तरीके से बनता है। आपको थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। घर बैठे बैठे जो व्यर्थ है उसी को आपने यूजेबल बना दिया, जो वेस्ट है उसी को आपने यूजेबल आइटम में कन्वर्ट कर दिया, यानी मिट्टी से सोना बना दिया। और कोई ऐसा खर्चा नहीं है आपका, और एक अच्छा आइटम बन के तैयार हो जाता है जिसकी कीमत है मार्केट में। दूसरा जो पेपर वेस्ट है, पेपर वेस्ट मैंने देखा है कि जो फल का काम करते हैं लोग, आजकल फलों की पैकिंग, अनार, सेब, पपीता, इनकी जो पैकिंग आती है, चीकू वगैरह की, इनकी पैकिंग किस में आती है? पेपर में, पेपर कटिंग में। और वो लोग क्या करते हैं कि उस पैकिंग को फेंक देते हैं। सफाई कर्मचारी आता है, उसे इकट्ठा करता है और एक जगह इकट्ठा करके जला देता है। यहाँ या जहाँ डंपिंग यार्ड है वहाँ पे फेंक देता है, घुल जाता है, मिट्टी मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है। लेकिन उसी पेपर वेस्ट को आपने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके अगर जो आप उसे बेचोगे तो 10 से 12 रुपये किलो की रेट है। 10 से 12 रुपये किलो वो बिक जाता है। आपकी मेहनत जीरो, क्योंकि आपने फलों को निकालना ही है या निकाल के बेचना ही। साथ में आप उस जो पेपर है फेंकने की बजाय आप अपने पास ही रख लो, और जब वो इकट्ठा हो जाए तो उसे बेच दो। जैसे आप मिट्टी समझ रहे थे, उसकी कीमत मिलेगी आपको। और अगर जो उसे फेंक देते हो तो ये समझ लो कि आपने जो है का सोने को मिट्टी में बदल दिया। जो सोना था आपको, जिसकी कीमत मिल सकती थी,
वो आपने व्यर्थ कर दिया, मिट्टी बना दिया उसका। और जिस आदमी ने उसे इकट्ठा करके और रिसाइकिल के लिए भेज दिया, समझ लो उसने मिट्टी से सोना बना दिया। देखो एक चीज़ बात बताऊँ, राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा था कि मैं आलू की ऐसी मशीन लेके आऊँगा कि आलू सोना बन जाएगा। वो टेक्नोलॉजी की बात थी। वो कहना चाहते थे कि आलू से जो आइटम फूड पदार्थ हैं वो बनाए जाएंगे और उससे चिप्स वगैरह बनते हैं, बहुत सी और चीज़ बनती हैं। और वो अगर जो छोटे पैमाने पे भी बनना शुरू हो जाए तो उससे आलू की कीमत जो रियल में एक मामूली सी कीमत किसान को मिलती है, अगर जो उसी से वो जो है का मतलब उत्पाद बना के जो है का बेचते हैं, उनको ही वो साधन मुहैया करा दिए जाएं तो उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आलू से सोना बनाने उन्होंने बहुत मजाक बनाया लोगों ने। अरे पहले भैया गहराई से सोचते तो सही कि उनका कहने का मतलब क्या था, लेकिन किसी ने नहीं, मजाक बना के और जो है का हवा में उड़ा दिया। वो अधिकतर क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी पार्टी वाले जो होते हैं ना, ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं और उसे एक टेक्निकल चीज़ को और मजाक का विषय बना दिया। और उस इंसान ने जिसने ये बात कही थी उसे चूतिया बना दिया, मतलब बेवकूफ़ बना दिया। तो ये टेंडेंसी है लोगों की। अब मैं भी जब कहता हूँ लोगों से कि जो है मिट्टी से सोना बनाने का काम जो है मैं बता रहा हूँ लोगों को, तो लोगों को लगता है ये पागल हो गया है, राहुल गांधी का छोटा भाई है, या राहुल गांधी के गुण इसमें आ गए। अरे भैया पहले लॉजिक समझिए और उसके बाद में कहिए कि मैं जो मिट्टी से सोना बनाने की बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। आपका जो वेस्ट है, अगर जो वेस्ट से आप कंपोस्ट खाद बना सकते हो और बन सकता है, तो मिट्टी से सोना बनने वाली कहानी है। जिस वेस्ट का मतलब व्यर्थ का मतलब मिट्टी, जो आपने मिट्टी को फेंक दिया, अगर जो उसी को आपने यूज करके जिसकी कोई कीमत है वो चीज़ बना दी, तो मिट्टी से सोना नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या मतलब है इस चीज़ का, आप सोचिए। तो मिट्टी से सोना बनाने की ये चीज़ मैंने आपको बताई है और इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है आपको। जो बायो वेस्ट है उसे कलेक्ट करना है। एक 2x3 1 2 and 3 यानी कि 1 × 2 × 3 1 × 2 × 3 का एक गड्ढा बनाना है। 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। इस तरीके से एक गड्ढा खोदना है। आपको उसमें करना क्या है, पहले आपको कच्चा रखना है। कच्चा रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कच्चा रखना है और उसमें कुछ डालना नहीं है। और उसमें जो है का आपको पहली लेयर डालनी है किसकी, बायो वेस्ट की। और बायो वेस्ट की 1 फीट की आप लेयर बनाइए उसे, और उसे हल्का सा नम कर दीजिए। ड्राई नहीं होना चाहिए और जानना ही पानी भरना है, तो उसे नम करना है। और फिर उसके बाद में हल्की सी 1 इंच मोटी आपको एक लेयर गोबर की बिछानी है उसके पास में। गोबर कौन सा, गला हुआ, ताज़ा गोबर नहीं, गला हुआ गोबर। आप जो जैसे गोबर का खाद कहते हैं वो डाल देना, 1 इंच मोटा। फिर उसके बाद में दोबारा जो है का आपको लेयर बनानी है किसकी, बायो वेस्ट की। और फिर जो है का मतलब एक लेयर आपको गोबर की बनानी है। अब उसके बाद में फिर बायो वेस्ट की लेयर बनानी है और फिर आपको गोबर की लेयर बनानी है। और फिर उसके बाद में हल्की सी मिट्टी उसके ऊपर डाल के लास्ट की जो लेयर है उस पर मिट्टी डालना है आपको। और मिट्टी डाल के आपको उसे बंद कर देना है और बीच बीच में उसमें जो है का पानी के छींटे देना है, मतलब उसे गीले बनाए रखना है। और गीले बनाए रखने के बाद आप 90 दिन बाद में आप देखोगे कि आपकी बेस्ट क्वालिटी की कंपोस्ट खाद बन के तैयार हो जाएगी 90 दिन में। ये 90 दिन का प्रोसेस है। 90 दिन में वो गल के तैयार हो जाती है। 90 दिन में आपको ऐसी कंपोस्ट खाद मिलेगी कि जो बेस्ट क्वालिटी की होगी और जिसकी
कीमत जो है का 25 से 30 रुपये किलो है। सोचिए, जो बिल्कुल व्यर्थ थी, मिट्टी थी, और उससे 25 और 30 रुपये किलो की कीमत आपको मिल जाए। एक आपके थोड़े से जो है का मतलब लेबर पे तो मिट्टी से सोना बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? सोचिए। हमें बायो कंपोस्ट मतलब जो कंपोस्ट खाद है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो आपकी भूमि है उसको अगर जो उपजाऊ बनाए रखना है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखना है, तो आपको गोबर और कंपोस्ट खाद दोनों की रिक्वायरमेंट है। और इन दोनों से ही आप जो भूमि है उसकी उत्पादन जो क्षमता है उसे बरकरार रख सकते हैं। अगर जो आप उसकी उत्पादन क्षमता को बरकरार नहीं रखते हो तो आपको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये है आपको बायो कंपोस्ट से जो है बायो वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाने की एक विधि, मैंने एक छोटी सी मतलब एक लाइन की विधि है जो बताई है आपको। और इसे आप ये भी समझ लीजिए मिट्टी से सोना बनाने की विधि है। किसानों के लिए बहुत कारगर है, और अगर जो आप बिजनेस के तौर पे भी इसे करना चाहें तो आपको कोई घाटा नहीं है, आप अच्छी प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। अगर जो आपके पास में कोई अनाज मंडी, वो सब्जी मंडी है, वहाँ से आप जो है का इसको, सब्जी मंडी में बायो वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, आप सब्जी मंडी से उस बायो वेस्ट को ले सकते हो और लेके आप उसे इस तरीके से कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके किसानों को बेच सकते हो। जबकि बायो कंपोस्ट के लिए वो बायो वेस्ट के लिए आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी है। जो मंडी समिति वाले हैं वो उल्टा आपको उसके लिए चार्ज दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, उनसे भी आप पैसा ले सकते हो, क्योंकि उनका गंद उठा रहे हो भाई, उनके लिए तो गंद है। उस गंद को आप अगर जो वहाँ से उठा रहे हो तो सीधी सी बात है, उसके लिए तो आपको पैसा अदा करते हैं भाई। जिसने भी ठेका लिया है वो ठेकेदार क्या करता है, ट्रक से या ट्राली से उसे बाहर फेंकवाता है, और बाहर फेंकवाता है तो उसके लिए कीमत देता है ना वो, तो वो कीमत वो आपको अदा कर देगा। तो वहाँ से भी पैसा मिल सकता है, और उस बायो वेस्ट से आप कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। यानी उस मिट्टी को आप सोने में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको आमद भी होगी, मतलब आपको एक बिजनेस मिल जाएगा। दूसरा, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि बायो वेस्ट से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उस बायो वेस्ट से आप खाद बना के इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी हेल्प करोगे, क्योंकि जो कंपोस्ट खाद है वो जब भूमि में जाएगा तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उसके अंगेश जो फर्टिलाइजर्स यूज होने वाला है वो कम यूज होगा। कितने फ़ायदे हुए? इतना फ़ायदा आप कर सकते हो बायो वेस्ट से कंपोस्ट खाद बना के। तो हुआ ना मिट्टी से सोना बनना। मिट्टी से सोना बना या नहीं बना, बोलिए। अब ये आपकी समझ का फेर है कि आप इसे मेरी बात को मानते हो नहीं मानते हो। तो जय प्रकृति, जय हिंद।